हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ। आज उसका टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण। आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है। उसके बारे में एक एक चीज हम जानेंगे और इसमें जो है चर क्या होता है, अचर क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, समीकरण बनता कैसे है, सारे चीज के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग ध्यान पूर्वक से देखना यहाँ पे, और जो हम बताएंगे उसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा। जहाँ पर भी कोई डाउट होगा हम पूरा प्रयास करेंगे जो आपको कोई डाउट ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे हम अगले वीडियो में उसको उस डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें हम पढ़ते हैं चर के बारे में। इसको बोलते हैं वेरिएबल। चर क्या होता है? तो चर वह राशि है जिसका मान बदलता रहता है। ठीक है ना, पहले डिफिनेशन लिखते हैं। चर वह राशि है जिसका मान बदलता रहता। चर वह राशि है जिसका मान बदलता रहता है। सबसे पहला चर किसको हम बताएंगे, चाहे सबसे पहले चर हम किसको कहेंगे ये समझो। ठीक है ना, दिक्कत कहाँ पे आ रहा है, हम चाहते हैं बिल्कुल दिक्कत ना हो। ध्यान से सुनिएगा, डिफिनेशन लिखा दिए हैं। चर वह राशि जिसका मान बदलता रहता है। अब चर किसको कहते हैं देखिएगा, ABCD के कोई भी लेटर, देखिए ABC डॉट 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 XYZ, इसमें से कोई भी आप ले करके, इसमें कोई भी लेटर जो होगा सब चर है, यानी इसका मान बदलता रहता है। तो समीकरण में आप देखते होंगे अधिकतर x और y यूज होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा x प्लस 1, ये क्या है? यह एक व्यंजक है। उसमें एक चर और एक अचर मिलेगा तो व्यंजक कहलाएगा, आगे हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये हम खुद कह रहे हैं कि एक व्यंजक है और इसमें एक अचर है और एक चर है। तो यहाँ पे जो चर होगा उसका मान बदलता रहता है, वेरिएट करते रहता है। चर का मान जो होगा यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक आप मान सकते हो, अनंत तक आप मान सकते हो। इसमें क्या होगा ध्यान से देखिएगा, चर का मान जो है एक बार x, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है x के जगह पे एक बार 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 बराबर 2 आ गया। फिर x के जगह पे मान 2 रखेंगे, 2 प्लस 1 बराबर 3 आ गया। फिर x के जगह पे 3 रखेंगे, 3 प्लस 1 बराबर कितना आ गया? 4। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि ये 1 रखे मान तो 2 आ गया, 2 रखे तो 3 आ गया, 3 रखे तो 4 आ गया। यानी कि यहाँ से देख रहे हैं जो x का मान रखते हैं तो इसका मान बदल जाता है। वही डिफिनेशन लिखा है, चर वह राशि जिसका मान बदलता रहता है। देखिए x का मान 1, 2, 3 रखे, अलग अलग मान भी अलग अलग आने लगा। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? फिर बोलो, अभी कोई डाउट नहीं ना है? ठीक है, इसको मिटाएं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अचर के बारे में जानते हैं। देखिएगा अचर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या होता है? वह राशि जिसका मान फिक्स्ड हो या नहीं बदलता हो उसे अचर कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछा जाएगा अचर कभी दौड़ेगा नहीं, फिक्स जहां पर वही बैठल रहेगा। जैसे बताइए यहाँ पे, कहने का मतलब हो गया, देखिएगा ये दो क्या है? फिक्स है। आप यहाँ पर भी 2 पढ़ते हो, समस्तीपुर में जाओगे तो क्या 2 का रूप चेंज हो जाएगा? 2 का मान वैल्यू खत्म हो जाएगा। 3, 5, 7 कुछ भी, 101, 5000, ये सब क्या है? ETC। ये सभी क्या है?
अचर है, जिसका मान अगर मान लो यहाँ पे 5 का वैल्यू, अगर 5 रुपया में यहाँ पे 10 को चॉकलेट मिलता है यहीं पर, मान लो उसी चॉकलेट वही चॉकलेट, तो क्या समस्तीपुर में वही चॉकलेट चेंज हो जाएगा? मान उतना ही ना देगा जी। 5 का जो वैल्यू है वही रहा कि चेंज हो गया? वही रहेगा ना। कोई भी स्थान पर अचर राशि का मान फिक्स रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट है? बोलिए। कोई डाउट नहीं ना है? जो डाउट होगा हाँ लिखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सब लोग लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा अब हम व्यंजक के बारे में समझते हैं कि व्यंजक होता क्या है। देखिए व्यंजक, इसको कैसे समझेंगे? व्यंजक किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, व्यंजक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ध्यान से देखना। वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक चर, एक या एक से अधिक चर और अचर के साथ जुड़ा हो या बना हो, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। अगर एक्स वाई लग गया है तो इसको बीजीय व्यंजक कहेंगे। ठीक है, व्यंजक का मतलब कोई चीज का भी व्यंजक हो सकता है। ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर देखिए ये x प्लस 2, देखिएगा क्या लिखे? वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक चर या एक से अधिक भी हो सकते हैं, कोई यहाँ पर y भी हो सकता है, तो ये भी व्यंजक ही होगा। ठीक है ना। या एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है, मिनिमम एक ना एक तो होना ही चाहिए। ठीक है ना। देखिए इसमें 2 है चर, ये भी होगा व्यंजक, कोई दिक्कत नहीं है। और ये x प्लस वाई, ये भी एक व्यंजक है। कोई तीसरा बच्चा कहेगा x प्लस वाई प्लस जेड क्यों नहीं होगा? तो ये भी होगा व्यंजक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। कुछ भी व्यंजक, जैसे मान ले 7 है, ये भी व्यंजक होगा। जिसमें एक या एक से अधिक चर होगा उसको व्यंजक कहते हैं। जिसमें चर और अचर दोनों साथ में मिलकर बना हो, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे? व्यंजक। यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो। नहीं ना। चलिए, हमने अभी तक बताया है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है ना। इसको पहले मिटाते हैं फिर आगे समझाते हैं 2 लाइन में। देखिएगा यहाँ पे अब हम समझते हैं कि समीकरण होता क्या है। अभी तक हमने एक चीज समझ चुका है कि एक चर जिसमें कि सिंगल एक होना चाहिए। अगर कोई भी x हो, y हो, z हो, अल्फाबेट का कोई भी राशि होगा, यानी कि a प्लस 2 होगा या a प्लस 3 होगा, कोई भी होगा, सिंगल एक होना चाहिए, उसको बोलते हैं चर। ठीक है ना। अब हमने यहाँ तक देखिए, रैखिक का मतलब होता है जिसका पावर 1 हो। जैसे यहाँ पर देखिए x प्लस 2, a प्लस 3, अब a स्क्वायर लिख देंगे, तो ये जो रैखिक का मतलब होता है सिंगल एक होना चाहिए। यहाँ पर पावर 2 आ गया, इसलिए क्या होगा? ये रैखिक नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। लेकिन अभी आपको ये पढ़ना नहीं है। ठीक है ना। ये बात क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पर एक टर्म आपको सीखना होगा, ये समीकरण क्या होता है, इसके बारे में समझिए। ठीक है। यहाँ पे कोई आपसे पूछेगा तो ना तो समीकरण, अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो कुछ बता ही नहीं सकते हो कि समीकरण क्या होता है, चर क्या होता है, चर क्या होता है, इसलिए जानना जरूरी है। देखिए समीकरण का मतलब होता है, अगर यहाँ पर इसको बोलते हैं बायां पक्ष, इसको बोलते हैं दायां पक्ष। ठीक है ना। बायां पक्ष, इसको दायां पक्ष, यानी कि x का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए दोनों बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर का सिंबल आ जाएगा, इसके बगल में कोई 0 हो, कुछ भी होगा, अचर राशि, ठीक है ना, तो वो समीकरण का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा? समीकरण का। तो ये एक समीकरण हो गया। अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि x - 2
बराबर 0। क्या ये समीकरण नहीं है? तो समीकरण है। 0 भी क्या है? अरे 0 कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट यानी फिक्स अचर है मान, वो नहीं बदलता है। तो जब 0 बराबर में हो जाएगा तो समीकरण हो जाएगा। अगर सिंगल लिख दिया जाए x + 5, ये व्यंजक हो गया। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम लिख दे यह 10, तो ये एक समीकरण का रूप धर लेगा। बात समझ में आया? इसका मतलब होता है ये बराबर का मतलब, ये जो देख रहे हो ऐसा ना, इसका मतलब होता है बराबर। ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? ध्यान से देखना, x - 3 × 3 बराबर कितना है? 15। अब ये समीकरण है, इसको हल करना है। तो इसको हल करना पहले ये जरूरी है, कैसे इसको हल करते हैं, ये तरीका क्या होता है ये जानना जरूरी है। ठीक है ना? ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर जो है ना इंटू का साइन होता है, गुना का। जब ही कोष्ठ हटेगा तो प्रत्येक नंबर के साथ गुना हो जाएगा, ये जरूरी है। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो 3x, और फिर इसको गुना करेंगे 3 तिहाई 9, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा। 3 तिहाई 9 बराबर कितना है? 15। ध्यान से देखिएगा, कोई भी राशि अगर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 3x और ये बराबर में कितना है? 15। ये उठ के उधर चला जाएगा, ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा। यानी कि 3x बराबर 15 और 9 कितना होगा? 24। 3 के पहाड़ा से देखिए, या आप ऐसे समझ इसको लीजिए, एक स्टेप और लिख देते हैं। x को फ्री करेंगे तो 3 बट्टा में आता है। क्यों बट्टा में आ जाता है? क्योंकि 3 से भाग दीजिएगा दोनों तरफ तो 3 3 कट जाएगा, ये बेसिक हो गया। ये बट्टा में आ जाएगा तो 24/3 कट के कितना आ गया? 8। यानी कि इसका मान कितना आ गया? 8। यानी ये समीकरण को 8 जो है संतुष्ट करता है। अगर यहाँ पे 8 रखते हैं x जगह पे, तो देखिए 8 रखिएगा तो 8 में से 3 जाएगा तो 5, 5 तिहाई 15। क्या समीकरण को संतुष्ट कर दिया? कोई दिक्कत? तो आज हम यहीं तक छोड़ते हैं, इससे आगे की चीज को हम कल समझाएंगे। ठीक है, चलिए आपको भी समझ में आ गया होगा। इससे आगे की चीज को हम कल समझते हैं।